हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है बच्चों आप सबका एसएनए परिवार शिवांगी नर्सिंग एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अपने 20 मिनट के जो शो चल रहा था उसमें आज अपन नई बात करते हैं, नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं जहां से बार बार आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं बच्चों थॉट ऑफ डे के बारे में। जिन्हें हारने का डर नहीं, उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते चले, बढ़ते चले, मेहनत करते चले। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। बात अपन कर रहे हैं बेटा एनीमिया इन प्रेगनेंसी। जब भी प्रेगनेंसी की बात होती है तो प्रेगनेंसी में एक इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों एनीमिया की। एक एमसीक्यू पीवाईक्यू हर बार देखने को मिलता है एम्स में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों इनडायरेक्ट कोज ऑफ प्रेगनेंसी मोर्टेलिटी, अगर यहां पे डेथ की बात है, मोर्टेलिटी की बात है, प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट महिला है अगर उसकी डेथ हो रही है तो उसकी डेथ का इनडायरेक्ट कोज कौन सा है, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोज कौन सा है। सबसे पहली बात आती है केवल और केवल किसके लिए आती है, एनीमिया के लिए आती है। सबसे पहली कब किसकी आती है बच्चों, एनीमिया। क्राइटेरिया चेंज हो चुका है एनीमिया का, बातें अपडेट हो चुकी है। कौन सी बात हो चुकी है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, अगर आपसे डायरेक्ट ये कहे कि आप एनीमिया कब बोलोगे तो आप कहोगे कि सर लेस देन 11 ग्राम पर डीएल। उस महिला की, उस लेडी की प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो गई, एचबी 11 ग्राम से कम हो गई। वो जो प्रेग्नेंट फीमेल है नाटक करती है, खाना नहीं खाती है, ओरल फ्लूइड नहीं लेती है, या फिर वेजिटेबल्स नहीं लेती है, नॉन वेजिटेबल्स नहीं लेती है, एचबी कम हो गई प्रेगनेंसी में, कितनी, 11 ग्राम पर डीएल। आपने क्या कह दिया, एनीमिया। पर यहां जब बात एनीमिया की आती है अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तब इसकी अलग बातें हो जाएगी। अगर बात यहां फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की होगी, जो प्रेगनेंसी का पहला पार्ट है, लास्ट पार्ट है, फर्स्ट और थर्ड की बात हो, या फिर बात हो बच्चों सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तब यहां पे क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। कैसा क्राइटेरिया हो जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर एचबी होती है बच्चों लेस देन 11 ग्राम पर डीएल, तब आप क्या बोलोगे, एनीमिया। पर यहां सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेस देन 10.5, अरे कितनी हो जाएगी, 10.5। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर आयरन का जो यूजेज है ज्यादा बढ़ जाता है, बेबी तक आयरन जो है वो जाने लग जाता है। अगर इस कंडीशन के दौरान सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर उसका एचबी 10.5 से कम होता है तब आप क्या बोल दोगे, एनीमिया बोलोगे। नेक्स्ट बात, अगर मैं ये कहूं आपसे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बात करें अपन एनीमिया की, तो एनीमिया की कुछ कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है एनीमिया की, अगर अपन कैटेगरी की बात करें तो यहां पे 3 कैटेगरी है। एक तो आपकी माइल्ड है, एक आपकी बच्चों मॉडरेट है, और एक आपकी बच्चों सीवियर है। आपका जो एनीमिया वो 3 प्रकार से हो गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। थोड़ी सी एचबी कम हुई माइल्ड, थोड़ी ज्यादा मॉडरेट, और ज्यादा सीवियर। अगर यहां एचबी रहती है इसकी 8 से 10, तब अपन कहते हैं कौन सी कंडीशन है बच्चों, माइल्ड। कौन सी कंडीशन है बेटा, माइल्ड की कंडीशन है। और बात अगर इसकी बच्चों 6.5 से अगर 8 की आती है, कौन सी बात हो जाती है बेटा, मॉडरेट। और ये अगर यहां 6.5 से कम हो जाता है, कौन सी कंडीशन है, सीवियर। और इस सीवियर के अंदर क्या करना पड़ता है बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अरे क्या करना है बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर यहां बात आती है बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो जनरली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अपन, ये करते हैं मोर देन 14 वीक्स। अगर 14 वीक की प्रेगनेंसी है और 34 वीक की प्रेगनेंसी है, और इस दौरान अगर उसकी एचबी 6.5 से कम हो गई है, तब आप क्या करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, बीटी आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर एग्जैक्ट एचबी की बात आए, अगर एग्जैक्ट एचबी उस महिला में लेस देन 5 चली गई, लेस देन 5 ग्राम पर डीएल चली गई, ये कहलाता है बच्चों वेरी सीवियर एनीमिया। अरे कौन सा एनीमिया कहलाएगा बच्चों, ये कहलाता है वेरी सीवियर। और इसमें 100% क्या करना पड़ेगा, बीटी करनी पड़ेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना ही पड़ेगा। चाहे तो वो 34 वीक की हो गई, चाहे क्रॉस कर लिया चाहे नहीं कर लिया, कैसे भी कंडीशन हो, 5 ग्राम से एचबी कम आ जाती है तब उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके अंदर एचबी नहीं है तो O2 कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी तो ना तो उसकी खुद की ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, ना बेबी को ऑक्सीजन जाएगी। बेबी के लिए भी हार्मफुल और मदर के लिए भी कैसा है, हार्मफुल है। और यहां इस एनीमिया की बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन
कोज ऑफ एनीमिया। अगर प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया होता है, प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया होता है, तो प्रेगनेंसी में एनीमिया होने का सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या है? एक ही कारण है। कौन सा कारण है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। गांव में कहते नहीं है ये तो कुछ खाती नहीं है, कुछ भी खाती नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर। वो पहले खाती थी, पिज्जा बर्गर खाती थी, पर अब प्रेगनेंसी में गांव में रह रही है, सास बाहर का नहीं खाने दे रही, और न्यूट्रिशन उसको जो अच्छा वाला हेल्दी फूड अच्छा नहीं लगता है। किसकी कमी होगी? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के अंदर अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आईडीए। और आईडीए आपका क्या है बच्चों? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा एनीमिया है? आयरन डेफिशिएंसी। सबसे ज्यादा जो कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, किसकी होती है? आयरन। किसकी होती है बेटा? आयरन की कमी होती है। तो यहां एक बात में नोट लगा के लगता हूं कि आपका जो एवरी ट्राइमेस्टर है, एवरी ट्राइमेस्टर, हर ट्राइमेस्टर के अंदर आप करोगे एचबी मॉनिटरिंग। क्या करते चलोगे बेटा? एचबी की मॉनिटरिंग करते चलने। दूसरी बात, यहां जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया तो इसके साइन क्या आएंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का उस महिला में क्या देखने को मिलेगा बेटा? थकान होगी, फेटिक होगा। थकान सबसे, एनीमिया का अर्ली साइन की बात करें तो फेटिक होता है। फेटिक कैसे? जैसे अगर वो आटा लगाएगी तो 2 बार बैठ जाएगी, रोटी बनाएगी 2 बार बैठ जाएगी, सफाई करेगी 2 बार बैठ जाएगी, उसको सीवियर क्या होगी? थकान होगी। साथ में उसमें क्या आने लग जाएगी? वीकनेस आने लग जाएगी। आयरन की वजह से, आयरन कम है, आयरन की कमी से क्या कम बनेगी? एचबी कम बनेगी। और एचबी कम होगा तो बॉडी में क्या देखने को मिलती है? पैलर। पैलर देखने को मिलेगा। और कहां कहां देखने को मिलेगा? ये नेल बेड्स में आता है, और कहां आता है जी? कंजक्टाइवा में आता है, और कहां आता है जी? आपका टंग में आता है। कहते नहीं, जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर जाते हैं ऐसे आग करा के, टंग देखता है, नेल्स देखता है, कंजक्टाइवा देखता है। जब उसको पीला पीला लगता है तो कह देता है खून की कमी है। किसकी कमी हो गई है? एचबी की। यहां प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कमी किसकी है? आयरन। सबसे ज्यादा कमी किसकी है बेटा? आयरन की कमी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, एक साइन देखने को मिलता है बच्चों यहां पे, किलोंचिया। क्या देखने को मिलता है बेटा? किलोंचिया। क्या होता है इसमें? देखने को मिलता है स्पून लाइक नेल्स। अरे कैसे नेल्स हो जाएंगे बेटा? स्पून लाइक नेल्स हो जाएंगे। यहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यू देखे गए। और देखने को मिलता है बेटा ब्लू डॉट आरबीसी। क्या होती है ब्लू डॉट आरबीसी? अगर आप इस आरबीसी को देखोगे माइक्रोस्कोप में डाल के, तो आरबीसी में आपको ऐसे डॉट डॉट देखने को मिलेंगे। और ये डॉट कैसे देखने को मिलेंगे? ब्लू डॉट कैसे देखने को मिलेंगे बेटा? ब्लू डॉट देखने को मिलेंगे। तो यहां आपको ब्लू डॉट देखने को मिलता है किसमें बच्चों? आरबीसी में देखने को मिलता है। अगर इसके अपन डायग्नोसिस की बात करें तो इसका एक ही डायग्नोसिस है जो आपको कंफर्म पता लगाता है आयरन के बारे में, और वो क्या करते हैं बच्चों? सीरम फेरेटिन। अरे क्या देखेंगे भाई? सीरम फेरेटिन का लेवल देखेंगे, जो आपको किसके बारे में बताता है? आयरन के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? आयरन के बारे में बताता है। और सीरम फेरेटिन के अलावा अपन बात करें तो बच्चों क्या देखोगे? और अपन बेटा यहां पे देखते हैं सीरम फेरेटिन के अलावा किसका लेवल देखते हैं बेटा? अपन यहां पे अपन चेक करते हैं बच्चों आरबीसी को, चेक करते हैं बच्चों एचबी को, और अपन बच्चों यहां पे चेक करते हैं बेटा, यहां पे देखते हैं बच्चों लेवल ऑफ द ब्लड सेल, सारी ब्लड सेल। साथ में अपन डब्ल्यूबीसी को भी देखते हैं, और किसको देखते हैं बेटा? प्लेटलेट को भी देखते हैं। पर वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो डायग्नोसिस ऑफ चॉइस है किससे पता लगेगा? फेरेटिन लेवल से पता लगेगा। और साथ में बात करें बच्चों, यहां अपन देखते हैं मोर्फोलॉजी। क्या देखते हैं बेटा? मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी से क्या समझते हो आप? आपने आरबीसी ली, आपने माइक्रोस्कोप में डाली, और आपने इसको देखा। अगर आपने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो वो मोर्फोलॉजी है। और यहां आपकी मोर्फोलॉजी होती है बच्चों माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। अब आप माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक से क्या समझते हैं? आरबीसी की साइज छोटी हो जाएगी। आरबीसी की साइज डिसाइड होती है एमसीवी से। एमसीवी कितना होता है? अगर लेस देन बच्चों यहां पे, अगर ये लेस देन 92 एफएल हो गया, 92 एफएल हो गया बेटा, यहां आरबीसी की साइज छोटी हो गई, माइक्रोसाइटिक है, एचबी कम हो गया, एमसीएच कम हो गया, कितने से? 22 पीजी से कम हो गया। क्या हो जाएगा? हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक क्या होगी? इसकी मोर्फोलॉजी होगी। पर जब बात ट्रीटमेंट की आएगी प्रेगनेंसी में, तो इसका ट्रीट करने का एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है बच्चों? आयरन सप्लीमेंट्स। अरे कौन सा तरीका है बेटा? आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएंगे। और आयरन सप्लीमेंट्स में क्या दोगे बच्चों? आयरन सप्लीमेंट के अंदर अपन देते हैं बेटा
IFA, अरे क्या देते हैं बेटा, IFA। IFA क्या है आपकी, आयरन फोलिक एसिड। क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, आयरन फोलिक एसिड। प्रेगनेंसी के अंदर अपन क्या देते हैं, आयरन फोलिक एसिड देते हैं, जो अपन बात करते हैं CHN के अंदर। एनीमिया मुक्त भारत के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड कराएंगे अपन, प्रोवाइड कराते हैं बेटा अपन आयरन सप्लीमेंट्स। पर अगर आयरन सप्लीमेंट से पार नहीं पड़ रही हो तब अपन देते हैं पेरेंट्रल आयरन। पेरेंट्रल आयरन क्या है, अब आप यहां पे लगाओगे IV आयरन। कैसा आयरन लगाओगे, IV। पर कभी भी आयरन जो है वो अकेला IV नहीं देते हैं, बोलस रूट से नहीं देते हैं। तो कैसा देते हैं, IV जो आयरन देते हैं, आपके पास में 100 mg आयरन होता है, वो आप 100 ml NS में लगाओगे। अरे कितना लगाओगे, 100 mg आयरन लगाओगे, और किस में लगाओगे, 100 ml NS में। पर खास बात क्या है पेरेंट्रल आयरन की, MCQ यहां से बनता है फिर आपका। यहां आप जब भी पेरेंट्रल आयरन दोगे तो इस दौरान नर्स की जिम्मेदारी क्या है, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्स हमेशा बिफोर आयरन, जब भी ये पेरेंट्रल आयरन देगी, आयरन देने की जब भी बात आएगी तो आयरन देने से पहले ये हमेशा चेक करेगी सीरम फेरेटिन। क्या चेक करेगी बेटा, सीरम फेरेटिन। क्यों चेक करेगी, अगर मान लो इसमें आयरन का ओवरलोड पहले हो और आपने और आयरन दे दिया तो आयरन का क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। और अगर आयरन ओवरलोड हो गया तो आयरन ओवरलोड की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, आयरन ओवरलोड का सबसे बेकार कॉम्प्लिकेशन आता है बच्चों, कार्डियोमायोपैथी। हार्ट खराब हो जाता है, हार्ट की मसल्स काम नहीं करती, मसल्स गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी हो जाती है तो क्या हो जाता है, फिर डेथ हो जाती है। कौन सी कार्डियोमायोपैथी होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है बेटा रेस्ट्रिक्टिव। अरे बोलो भाई कौन सी होती है, रेस्ट्रिक्टिव। राइट मसल्स के ऊपर आयरन जमा हो जाता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, मसल्स इनएक्टिवेट हो जाएगी, पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ। और आप ये जो पेरेंट्रल आयरन थेरेपी देते हैं, ये देते हैं विद इन 24 आवर कंप्लीट। आप जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो इस थेरेपी को 24 घंटे से ज्यादा नहीं चलानी है। 24 घंटे में इस थेरेपी को क्या कर देनी है बच्चों, कंप्लीट कर देनी है। 24 घंटे में क्या कर देनी है बेटा, इसको कंप्लीट कर देनी है। 24 घंटे के अंदर अंदर अपन इसको थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों। और अगर आयरन ओवरलोड हो गया, आयरन ओवरलोड, मान लो आयरन ओवरलोड हो गया, तो इसके लिए अपन क्या प्रोवाइड कराएंगे, एंटीडोट। कौन सा एंटीडोट देते हैं बच्चों, एंटीडोट प्रोवाइड कराते हैं बेटा डेफेरोक्सामाइन। क्या प्रोवाइड कराएंगे बेटा, डेफेरोक्सामाइन जो है अपन प्रोवाइड कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप आयरन दे रहे तो आपके पास में बेड साइड क्या होना चाहिए, डेफेरोक्सामाइन होना चाहिए, कि अगर वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ गया तो तुरंत अपन क्या कर देंगे, डेफेरोक्सामाइन देंगे। बेड साइड क्यों होना चाहिए, अगर मान लो उसको कॉम्प्लिकेशन आ गया, साइड इफेक्ट आ गया, और आप फार्मेसी में लेने चले गए और वहां पे दोस्त से बातें करने लग गए, इतनी देर में तो पेशेंट सिमट जाएगा। तो हमेशा आपके पास में बेड साइड क्या होना चाहिए बेटा, डेफेरोक्सामाइन होना चाहिए। यहां तक जो अपनी शॉर्ट बात कर रहे थे अपन, 20 मिनट की शो की जो बात कर रहे थे बच्चों अपन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।